योगी के खिलाफ किसके इशारे पर रची जा रही है साजिश, अखिलेश ने कर दिया खुलासा। अपना दल के बाद बीजेपी की एक और सहयोगी हुई योगी पर फायर। आशीष पटेल के बाद अब संजय निषाद ने खोला योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा। आशीष पटेल भी फिर से अपनी ही सरकार को घेरने में जुटे। आशीष पटेल को योगी आदित्यनाथ ने मिलने के लिए सीएम आवास बुलाया था, साथ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया था। दोनों को समझाया था कि सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अपना दल एनडीए का हिस्सा है, इसलिए ऐसे बयान नहीं दिए जाएं जिससे विवाद पैदा हो। जिस तरह के बयान के अनुप्रिया पटेल और योगी सरकार में अपना दल एस के कोटे से मंत्री बनाए गए आशीष पटेल दे रहे हैं, उससे विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल रहा है। इसलिए सोच समझकर बोला जाए। आशीष और अनुप्रिया ने योगी की बात सुनी। इसके बाद कहा गया कि दोनों ही लोग दिल्ली पहुंचे। यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता से मुलाकात की बात कही जा रही है और दिल्ली से लौटते ही आशीष पटेल एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। और अब सिर्फ आशीष पटेल ही अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके सुर और ताल के साथ ताल मिलाने का काम निषाद पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। संजय निषाद का भी बयान सामने आया है और उन्होंने बीजेपी के अंदर के विभीषणों को सावधान रहने को कहा है। तो आखिर संजय निषाद किसे कह रहे हैं विभीषण और आशीष पटेल क्यों अपनी ही सरकार को ले रहे हैं निशाने पर, और इन सब के बीच किस बीजेपी नेता का बताया जा रहा है हाथ, आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अपना दल एस के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार की मुसीबत को बढ़ा दिया है। वो लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीधे सीधे उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो अब संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के चीफ हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपनी सरकार को घेर लिया है। पहले हम बात संजय निषाद की करते हैं। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो विभीषण हैं, उन्होंने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हराया था। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2027 में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जब सपा ने दरवाजा बंद कर दिया तब मैं बीजेपी में गया था। अब बीजेपी दरवाजा बंद कर देगी तब कहां जाएंगे। मैं पहले भी बीजेपी के साथ था, आज भी हूँ, कल भी हूँ, लेकिन मित्र होने के नाते सही बात बताना जरूरी है। निषाद ने कहा कि ये जो विभीषण लोग हैं, ये लोग गलत खबरें दे रहे हैं कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। वहीं लोग 43 सीटें हरवाए हैं, उसी की वजह से बीजेपी इतनी सीटें हार गई। मैंने उस समय बीजेपी को जितवाया जब सपा बसपा एक थी। निषाद समाज पहले सपा बसपा के साथ रहे, लेकिन हमने इन्हें राजनीति सिखाई तो वो निकल कर आए, तो हम अपने समाज को क्यों पीछे जाने दें, उन सभी को अपने साथ रखेंगे। संजय निषाद की तरफ से आशीष पटेल के आरोपों का भी समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि आशीष पटेल ने जो कहा वो मजबूरी में कहा, उनकी शिकायत का समाधान किया जाना चाहिए। वैसे सीएम योगी से उनकी मुलाकात हुई है, शायद सब ठीक हो गया होगा, सुनवाई तो होनी ही चाहिए। संजय निषाद कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया है, जबकि हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं है। आशीष पटेल एक बार फिर से फायर हो रहे हैं, अपनी ही सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आशीष पटेल के पीछे कौन खड़ा है, जो आशीष पटेल को इतनी ताकत दे रहा है कि वो सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। योगी सीख भी उन्हें शांत नहीं कर पा रही है। आशीष पटेल ने बताया कि पूरा षड्यंत्र का जाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से बुना जा रहा था। इनके निशाने पर अनुप्रिया पटेल थी। चुनाव के दौरान मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन सिंह और एसटीएफ प्रमुख की आपसी रिश्तेदारी किसी से छिपी नहीं है। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर एसपी अभिनंदन सिंह ने एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए थे। आशीष ने कहा कि मुझ पर जो विभाग में पदोन्नति के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब कुछ डीपीसी एम देवराज के नेतृत्व में हुई, जिसमें मेरी कोई भूमिका भी नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ सभी स्तर पर सभी के संज्ञान में थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रायोजित धरना मास्टर तक कह दिया और कहा कि उन्हें ये नहीं बताया कि इस पदोन्नति में कुल 177 कार्मिकों में से सबसे ज्यादा फायदा वंचित और ओबीसी वर्ग के 138 कार्मिकों को मिला है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया है। मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जब गठबंधन के अंदर ही फूट पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो हमला करेगा ही। अखिलेश यादव इस मौके पर शांत नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यहाँ पर हर पद और पोजीशन का रेट तय है। सरकार में बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर स्तर पर लूट हो रही है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां लूट नहीं हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार का नया परिचय भ्रष्टाचार और संगठित लूट हो गया है। वैसे एक सवाल लगातार किया जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के पक्ष में दिख रहे हैं तो मंत्री आखिर उनके खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं, और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही बताई है। उनका कहना है कि पूरा मामला यूपी के सीएम की कुर्सी को लेकर है। बीजेपी हाईकमान खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चलते यूपी में वो अपनी मनमाफिक फैसले नहीं ले पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में बड़ा हो चुका है। दूसरी बात ये है कि योगी को हटाना भी आसान नहीं है। वो शिवराज की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए योगी के खिलाफ अब उनके ही मंत्रियों की तरफ से मोर्चा खोला जा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आशीष पटेल को जब योगी आदित्यनाथ ने आधा घंटे समझाया तो इसके बाद आशीष दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उनकी अमित शाह से बात हुई, और इसके बाद जब वो लखनऊ लौटे तो फिर उनके सुर बदल गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये पूरा का पूरा मामला योगी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। वैसे ये कहा जा रहा है कि अभी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाईकमान से कोई एक्शन नहीं होगा। और जिस तरह से संजय निषाद और आशीष पटेल बयान दे रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सहयोगी दल चाहते हैं उपचुनाव में बीजेपी हार जाए। अगर बीजेपी को हार मिलती है तो योगी के खिलाफ अभियान आसानी से तेज किया जा सकेगा, और शायद योगी को भी इसका अंदाजा है। इसलिए उन्होंने चुनाव का ऐलान होने से पहले ही मिल्कीपुर सीट पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था पहले ही कर दी है। तो अब इसी के चलते बीजेपी और उनके सहयोगियों के बीच खटपट की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब बीजेपी आलाकमान इस टेंशन में है कि सभी राज्यों में तो पहले ही दिक्कत चल रही है, अब यूपी में भी शुरुआत हो चुकी है। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा बीजेपी का नेता है जिसके इशारे पर ये सब हो रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।